दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। अमेरिका में काम कर रहे भारतीयों H1 वीजा पर काम कर रहे भारतीयों के लिए अब नई मुसीबत पैदा होने वाली है, नई परेशानी पैदा होने वाली है। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने एक नया प्रपोजल व्हाइट हाउस को भेजा हुआ है कि 60 दिन का 2 महीने का जो ग्रेस पीरियड मिलता है जॉब के खत्म हो जाने के बाद, अब उसे समाप्त कर दिया जाए। मतलब जो लोग यहां पर किसी प्रोजेक्ट पर गए हुए हैं, वहां जॉब कर रहे हैं H1 वीजा के बेसिस पर, जो H1 वीजा के होल्डर्स हैं, आमतौर पे पहले क्या होता था कि उनकी जो जॉब खत्म हो गई, जो एग्रीमेंट खत्म हो गया, उस जॉब के खत्म होने के बाद उनको 2 महीने का ग्रेस पीरियड दिया जाता था। ग्रेस पीरियड का मतलब यह हुआ कि 2 महीने वहां पर वो रुक करके दूसरे विकल्पों की तलाश कर सकते हैं, जैसे किसी और कंपनी में जॉब ले सकते हैं, किसी कोई और स्पॉन्सर। एक्चुअली क्या होता है, जो मोस्टली जो जाते हैं H1 वीजा होल्डर्स, वो कंपनियां उन्हें स्पॉन्सर करती हैं कि अपने जॉब के लिए उन्हें बुलाती हैं। जब वो जॉब के लिए बुलाती हैं तो वहां जाते हैं। जब उनका प्रोजेक्ट खत्म हो गया, अब इनको 60 दिन का 2 महीने का पीरियड दिया जाता था कि रुक करके वो मतलब अपने को संभालने के लिए। तो उसमें लोग करते क्या थे कि अपना दूसरा जॉब स्पॉन्सर ढूंढ लिया, तो वो कंटिन्यू करके 2-4 साल फिर उसमें चला। इस तरह से लोग करते रहते थे। या जो H1 वीजा का है वो स्टेटस चेंज कराते थे। जो वर्क वीजा उनको मिला हुआ है उसमें वो स्टेटस चेंज कराते थे। उसमें कई सारे E1, E2, E3, L1, O1, LN कई सारे हैं। इसमें H1B1 है। अब ये जो प्रपोजल भेजा है व्हाइट हाउस के मैनेजमेंट को, उन्होंने ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट, OMB, ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट को भेजा हुआ है। उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि 60 दिन का जो ये ग्रेस पीरियड है, इसे बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। अब भारत जो भी दुनिया के लोग हैं वहां पर H1 वीजा के होल्डर, H1B, उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा हो सकती है और होने वाली है। जो ट्रंप का शुरू से ये रवैया रहा है कि जो बाहर से आने वाले लोग, वर्कर्स, वहां पे वर्कर वर्ड यूज करते हैं कि बाहर से आने वाले वर्कर्स अमेरिकियों की जॉब खा रहे हैं, अमेरिकी नागरिकों का जॉब खत्म कर रहे हैं, खा जा रहे हैं। यह ट्रंप की पॉलिसी शुरू से रही है, जब वो पहली बार प्रेसिडेंट बने थे तब भी, और इस बार तो कोई बात ही नहीं है। इस बार तो उन्होंने बेवकूफियों का बिल्कुल हद कर दिया है, और उन्हीं की बेवकूफियों की वजह से अमेरिका शर्मिंदगी भी झेल रहा है गल्फ में, ईरान से लड़ाई में। फिलहाल बात करेंगे वीजा की। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी से हमारे यहाँ होम मिनिस्ट्री होती है, होम मिनिस्ट्री, उसी तरह से होमलैंड सिक्योरिटी, तो उसने ये प्रपोजल भेजा हुआ है। एक्चुअली में जो व्हाइट हाउस का ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट है, OMB है, वो उस पर विचार करेगा। उसके बाद अगर कोई डिसीजन लेगा फेवर में, तो पब्लिक से राय मांगी जाती है, कमेंट भी मांगा जाता है। 30 दिन से 60 दिन का समय दिया जाता है, पब्लिक की राय आती है, कमेंट आती है। उसके बाद वो प्रोसेस करते हैं, कंप्लीट करते हैं। लेकिन एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो H1B वीजा होल्डर्स को बड़ी दिक्कत होने वाली है, बड़ी परेशानी होने वाली है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो अपनी फैमिली को लेकर के चले जाते हैं। अब वहां उनके बच्चों की पढ़ाई हो रही है, वो अमेरिका के हिसाब से हो रही है। ज्यादातर जो जाने वाले प्रोफेशनल्स हैं, ये बहुत कम उम्र के बच्चे हैं, बहुत कम उम्र के लोग हैं, 22, 24, 25, 30 साल के। और ये क्या होता है कि इनकी लाइफ अभी शुरू होती है, बच्चों की क्लासेस छोटी होती हैं अभी, तो 4, 5, 6, 8, तो वो पूरा सिस्टम उनका गड़बड़ होगा अगर उनके बच्चों को यहाँ आना पड़ा, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में आना पड़ा। कई तरह की परेशानियां हैं। और इसमें आप समझ लीजिए कि 2024 का जो आंकड़ा दिया है अमेरिकन सरकार ने, उसमें जितना भी H1B वीजा ग्रांट किया गया, अलाउ किया गया, उसमें टोटल में से
H1B वीजा होल्डर्स में जितनी भी ग्रांटिंग की गई उसमें 71% तो बस इंडियन है। टोटल H1B वीजा होल्डर्स जो ग्रांट हुआ 2024 का रिकॉर्ड 24-25 का, उसमें 71% इंडियंस हैं। आज की डेट में अमेरिका में करीब 52 लाख 5.2 मिलियन इंडियंस रह रहे हैं। 52 लाख इंडियंस पहुंच चुके हैं वहां पर। यह ट्रम्प की पॉलिसी है और वहां बहुत ज्यादा इस बात का मतलब एक लार्जर सेक्शन ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऐसा मानती है कि बाहर से आने वाले प्रोफेशनल्स को की वजह से अमेरिकन की जॉब जा रही है, अमेरिकी नागरिकों की जॉब जा रही है। अब इतनी भारी संख्या में इंडियन जा रहे हैं, 71% वीजा होल्डर्स इंडियंस हैं, H1B की बात कर रहे हैं, तो मोरली सबका वही होगा। तो इस तरह से ज्यादा जो मार पड़ेगी, जो ज्यादा इंपैक्ट आएगा, जो असर आएगा अगर ये नया रूल पास हो जाता है, वो भारतीयों पर ही आने वाला है। ये एक बड़ी चिंता की बात है उनके लिए जो ऑलरेडी वहां पर हैं, उनके लिए भी जो जाने की कोशिश में लगे रहते हैं। जब वहां जाकर के कोई आगे रुकने का उम्मीद नहीं है तो फिर इतना पैसा खर्च करके या इतना सब कुछ करके वहां जाने से क्या फायदा हुआ। अब वहीं पर देखिए ट्रंप ने बीच में एक और नया कानून बनाया था कि जो नए वीजा होल्डर्स जाएंगे उनको $1 लाख की फीस भरनी होगी। $1 लाख बहुत होता है, 90 लाख के आसपास रहेगा। तो एक तरह से ऑलमोस्ट 99.9% इंडियंस का के लिए नो हो गया। इतना कौन पैसा देगा। हालांकि अच्छी बात यह हुई कि वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उसको इलीगल डिक्लेयर, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, असंवैधानिक। तो वो चला गया उसमें रद्दी के खाते में। प्रेसिडेंट को ये पावर नहीं है इस तरह का डिसीजन लेने का, इस तरह का ऑर्डर पास करने का। तो वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, इसलिए उसकी तो चिंता खत्म हुई। चिंता हुई थी लोगों को, लेकिन जो पढ़ लिख करके निकल रहे हैं और अमेरिका जाने की इच्छुक हैं या उस प्रक्रिया में लगे हुए हैं, उनके लिए भी परेशानी की बात है। और जो वहां जा चुके हैं और उनकी जॉब खत्म होने वाली है, उनके लिए तो और भी परेशानी की बात है। 2017 में ये रूल बनाया गया था 60 दिन का ग्रेस पीरियड का, और तब से ये चल रहा था। तो होता क्या था कि आमतौर पे लोग यहाँ से गए, एक स्पॉन्सर लिया किसी कंपनी का, वहां से कराया चाहे खुद से जुगाड़ से, और फिर वहां जा चले गए। तो होता क्या था कि एक दूसरे से कांटेक्ट में भी होते थे इंडियंस, और कहीं न कहीं उनको दूसरी स्पॉन्सरशिप मिल जाती थी। तब चला 4 साल 5 साल और चला, फिर कोई स्पॉन्सर मिल गई, हो गया। तो इसी तरह से वहां रहते लोग एक टाइम ऐसा आता है कि ग्रीन कार्ड होल्डर हो जाते हैं। यही प्रोसेस अब लोग अपनाते थे। लेकिन अब अगर ये पीरियड का जो लगाएगा कि 60 दिन का ग्रेस पीरियड का है, तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। क्योंकि जनरली जब आप जॉब कर रहे हैं तो फिर अब दूसरा स्पॉन्सरशिप उसी टाइम पर ढूंढना होगा। वो भी कोई ना कोई वे आउट निकाल लेंगे लोग कि जॉब के रहते ही 6 महीने 8 महीने पहले ही लोग जो है दूसरी कंपनियों की स्पॉन्सरशिप लेने की कोशिश करने लगेंगे। लेकिन फिलहाल तो समस्या आने वाली है। अगर इस तरह का मामला बनता है तो उनको दिक्कत आएगी जो इंडियंस H1B वीजा पर अमेरिका में काम कर रहे हैं। और ये ट्रम्प की पॉलिसी है, इमिग्रेशन पर वो बहुत ज्यादा सख्त हो रहे हैं। एंटी इमिग्रेशन लॉ वो ज्यादा लाना चाह रहे हैं, इमिग्रेशन को रोकना चाह रहे हैं कि अमेरिकन की जॉब जा रही है। अरे कभी आपने बुलाया था तब लोग गए थे, अब लोग जा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कोई ऐसे थोड़ी जा रहे हैं। ये जा रहे हैं और अमेरिका की तरक्की में इमिग्रेंट लोगों का ही बहुत बड़ा रोल है। अमेरिका के आज जो सुपर पावर बना हुआ कभी, तो उसमें इन्हीं का हाथ है। बाहर से आए लोगों ने वहां जाकर के मेहनत किया, काम किया, तब अमेरिका ने वो तरक्की हासिल की, वर्ल्ड पावर बना। हाँ, रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए चलो, लेकिन अब एकदम से अब्रप्टली आप करेंगे तो दिक्कत होने वाली है। और इस तरह का अगर नया रूल आता है तो भारत की खासतौर से इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए ये एक समस्या बन सकती है। भारी संख्या में वहां पर इंडियंस हैं, और अगर ये अभी पास नहीं हुआ है, अभी ये लॉ बना नहीं है, अभी तो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने अभी व्हाइट हाउस के ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट को भेजा हुआ है प्रपोजल। लेकिन इट इज वेरी मच लाइकली टू बी पास्ड।
इसके होने की संभावना बहुत अधिक है। अब इस तरह से एक दिक्कत पैदा हो सकती है भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए जो अमेरिका जाने के एस्पिरेंट है या जो ऑलरेडी वहां पर रह रहे हैं, उनके लिए परेशानी का सबब हो सकता है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल किसी और टॉपिक पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।